हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। जो हमारे जेके एसएसबी के जो कुछ पोस्ट्स निकलने वाले अकाउंट असिस्टेंट पंचायत, उसमें जो हमारा एक पोर्शन है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में वहाँ पे जो एक चैप्टर है बेसिक टर्म्स। सो इसलिए आज हम बेसिक टर्म्स को डिफाइन करने जा रहे हैं कि बेसिक टर्म्स का मीनिंग असल में क्या है। What are the basic terms in accountancy? And these are very beneficial and very helpful. So, first of all, business. What is business? Business किस चीज़ को कहते हैं? बिजनेस का माना क्या है? बिजनेस इन अकाउंटेंसी, business is everything, the thing, or it is the exchange of money or the goods having the worth, or the exchange of services between the two parties is called a business. It is a business, it is a business transaction. जैसे कि हमारे पास कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग फराहम करना, ये भी एक किस्म का बिजनेस है। ये जो क्लिनिक पे हम जो डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक किस्म का बिजनेस है। ट्रेड ये भी एक किस्म का बिजनेस है। मुख्तलिफ इस तरह के बहुत सारे बिजनेस हैं। लेकिन बट बिजनेस असल में किस चीज़ को हम कहते हैं? वायर मोटिव इज़ प्रॉफिट। जहाँ मोटिव प्रॉफिट होता है उस चीज़ को बिजनेस कहते हैं। जहाँ प्रॉफिट मोटिव होता है, वेन वायर देयर इज द मोटिव इज़ प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस। सो हम अगर हम कोई अभी घर में किसी को अपने किसी रिश्तेदार को, अपने फैमिली मेम्बर को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या कोई गुड उसको फराहम करते हैं, या कोई गुड उसको हम फराहम करते हैं, और उसके बदले हमें कोई मोटिव नहीं होता है वहाँ प्रॉफिट हासिल करने के, बल्कि हमें उसके रिटर्न में वहाँ कुछ नहीं चाहते हैं। सो उसको हम बिजनेस नहीं करें। सो वो क्या, इन शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं, जहाँ मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा बनाना है, जहाँ हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट के बदले हमें यही मोटिव होता है कि हमें वहाँ पे प्रॉफिट हासिल हो सकता है, that is called a business. So an event which can be expressed in terms of money is a business. So payment of cash, rendering services by one party to another, these all are being considered as the business. So it is a business. What is then business transaction? जब exchange of money दो parties के दरमियान होता है, उसको हम there is an exchange, so it is called the business transaction. Are of two types. One is cash transaction, second is credit transaction. कैश ट्रांजेक्शन व्हेन पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, जब इमीडिएटली हम पेमेंट करते हैं उसको हम कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। अभी हमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की है और इसी वक्त हमें उसकी पेमेंट करनी है, या मैंने किसी बिजनेसमैन से या किसी ट्रेडर से किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदा और उसी वक्त मुझे उसकी पेमेंट करनी, दैट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन उस चीज़ को अगर मैंने कोई सर्विस हासिल की है या कोई प्रोडक्ट किसी से ख़रीदा है, वो मुझे उसकी ट्रांजेक्शन फ्यूचर में करनी है, वो अभी नहीं उसकी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, और मैं उधार पे वो ले रहा हूँ, क्रेडिट पे ले रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो व्हेन पेमेंट, सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज व्हेन पेमेंट इज पोस्टपोन टू फ्यूचर ड्यूटी, या फ्यूचर में हम ये पेमेंट करते हैं, उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। सो नेक्स्ट इज कैपिटल। बिजनेस के लिए कैपिटल ज़रूरी है। सो वी आर डूइंग बिजनेस ऑन कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल किस चीज़ को कहते हैं? इट इज़ द क्लेम ऑफ ओनर्स ऑन द एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज. It is the excess of assets over liabilities. That is, it is what left to the assets after liabilities have been deducted. Or we can say it is also it is a net worth. या we can say कि जो भी हम बिजनेस के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, कैपिटल बोथ कैश भी हो सकती है और पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कभी कैश भी हो सकती है या पर्सनल प्रॉपर्टी, या दोनों भी हो सकती है। माना कि हमने अभी कोई बिजनेस सेटअप किया है, उस बिजनेस के लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। हमें कैश की बुनियाद पर पहले हमें उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है in the way of cash. So after that we are getting profit from that business. We are getting
प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस। सो मानो कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी हम कैपिटल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल की तरह इस्तेमाल। पर्सनल प्रॉपर्टी कभी 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 कैपिटल बन, जैसे कि मानो अभी हम कोचिंग सेंटर कोई इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर में हमें कैश की भी ज़रूरत है, कुछ इक्विपमेंट्स लाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो इक्विपमेंट्स किससे हम कैश से ख़रीदते हैं, और वहाँ वो जो हम खरीदते हैं वो कैश से खरीदते हैं, और वहाँ पे हमें इसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग की ज़रूरत है। हमारे पास जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, मकान होता है, हम उसी बिल्डिंग को कन्वर्ट करते हैं कोचिंग सेंटर में। यहाँ पे हम कैश भी इस्तेमाल करते हैं और पर्सनल प्रॉपर्टी भी। सो वी कैन सी इट एज ए कैपिटल वेयर वी कैन इन्वेस्ट, वेयर वी कैन यूज बोथ कैश एंड पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर business, for setting our business, for setting our business project. So it is capital. के बाद assets, एसेट्स किस, एसेट्स हम जैसे इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, इन सब को हम एसेट्स कहते हैं। लेकिन एसेट्स असल में है क्या चीज़? एसेट्स, व्हाट वी ओ इज एसेट, व्हाट वी ओ इज, व्हाट वी ओन इज एसेट। जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास कुछ चीज़ होते हैं, जो हमारे पास कोई गुड्स होते हैं, उनको हम एसेट कहते हैं। कभी कभी लोग गुड्स और एसेट्स में कंफ्यूजन होता है लोगों में, गुड्स और एसेट्स शायद एक जैसे हैं। हाँ, all goods are assets, all goods are assets, but all assets may not be goods, all assets may not be. So we should remember this thing, this point, that all goods may be, all goods are assets, but all assets are not. So friends, what is an asset? It is a physical thing or right or the thing owned by a business, by a businessman, by a firm which has a money value, which has a value. So these are resources owned by the business which are expected to give benefits in the future, and we are sure that these assets are beneficial for us. They are going to give a benefit us. Assets may be fixed assets or current assets. Assets include land, building, equipment, goodwill. So how assets and goods are different? I will tell you. Assets are those things which we keep with ourselves. Not assets are not being used in business. Assets are being used for their personal business. So we can say all goods are assets, but all assets may not be goods. So goods are those in which the business deals, जहाँ बिजनेस डील होती है, जिन चीज़ों पे हमारे पास गुड्स होते हैं, हमारे पास जो चीज़ होते हैं, वो जिन पे हम बिज़नेस करते हैं, जिनका हम बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम गुड्स कहते हैं। माना कि अब अगर हम अभी लैंड को एज बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करें, बिल्डिंग्स को बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारा मोटिव होगा यही, उन पे मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना, वो वहाँ पे तब ये गुड्स बन जाते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट पे, जिस प्रोडक्ट हम बिज़नेस करते हैं, जो हम बिज़नेस के में इस्तेमाल करने हैं, जिस पे हम प्रॉफिट कमाते हैं, उसको हम गुड कहते हैं। और जिस पे हम प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, जो हम प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर बल्कि अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एसेट कहते हैं। मानो अभी कोई बिजनेस फर्म है, फर्नीचर की बिजनेस फर्म है, उसके पास वहाँ वो फर्नीचर बेचता है। अगर वहाँ उसके दुकान में या उसकी शॉप में कोई एसी लगा हुआ होता है या कोई बुक शेल्फ्स होती है, वो बुक शेल्फ्स उसके एसेट्स है, वो एसी उसके एसेट्स है, या उसकी शॉप के सामने कुछ ज़मीन हो, वो एसेट्स है, वो बेचने के लिए वो नहीं होते हैं। दैट इज कॉल्ड एसेट। तब वो चीज़ एसेट कहलाती है, ना कि बिकॉज द एसेट्स आर नॉट द इन द बिजनेस डील बट द गुड्स आर इन द बिजनेस डील। यहाँ गुड्स से तीन चीज़ टर्म्स निकलते। परचेज, हम क्या खरीदते हैं? हम गुड्स खरीदते हैं और उन्हीं की बिजनेस करते हैं। इसी तरह से वी आर सेलिंग सोल्डिंग गुड्स to the customers and customers are purchasing goods from us. These three terms comes from goods. सो गुड्स स्टॉक भी हम गुड्स का रखते हैं, एसेट्स का स्टॉक नहीं रखते हैं। और इस तरह से यही फर्क है एसेट्स और स्टॉक में। उसके बाद लायबिलिटी है। लायबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं? दीज आर अमाउंट्स ओड बाय द एंटरप्राइज टू द आउटसाइडर्स और दैट इज to all other except the owner. These are claims of the outsiders on assets of the firm. जैसे कि
लाइबिलिटी किस चीज़ का, व्हाट वी ओ, products or services, we owe products, we owe services, we take we took from some firm as we as a business, we here we use as a we here use as a business, the business firm or so liability जिसको हम कहते हैं, liability is what we owe products, we owe services from some firm, that is liability. सो लाइबिलिटी जो हमारे पास लाइबिलिटी होते हैं, हम किसी फर्म से कुछ गुड्स लेते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, जो गुड्स हम फिर कस्टमर्स को बेचते हैं और कस्टमर्स से हम रेवेन्यू हासिल करते हैं। रेवेन्यू जो हम उससे हासिल करते हैं प्रो प्लस कास्ट प्लस प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। और ये जो हम किसी फर्म का हमारे पास जो क्रेडिट होता है, जो क्रेडिट पे हम किसी फर्म से कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं या कोई सर्विस होते हैं, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। और लाइबिलिटी हम उसी रेवेन्यू से फिर पूरा करते हैं। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू अगर हम शॉर्ट में कहेंगे तो अगर हम रेवेन्यू कहेंगे तो रेवेन्यू इज एन एक्चुअल सेल प्रोसीड। Revenue is an actual sale proceed. They are amounts, वो अमाउंट जो हम रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं या रिसीव करना है किसके बदले, जो हमने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीदा है, वी हैव सोल्ड प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, या कोई सर्विस परफॉर्म की है, कोई सर्विस दी है उसको, या किसी फर्म के बदले किसी आउटसाइडर के। रेवेन्यू क्या है? या रेवेन्यू किसके? इन रिटर्न ऑफ यूज ऑफ द फर्म्स एसेट्स, जो हम किसी फर्म के एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एसेट्स, फर्म के एसेट्स क्या होते हैं? फर्म के एसेट्स, फर्म की जो हमारी लाइबिलिटी होती है वही फर्म की एसेट्स होती है, उसके बदले हमें भी वहाँ से भी रेवेन्यू हासिल करते हैं। रेवेन्यूज में क्या क्या आता है? सेल्स प्रोसीड, फीस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, ये जो हम सेल्स प्रोसीड करते हैं उसके बदले, या कोई सर्विस परफॉर्म करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ें रेवेन्यू में आती है। उस शार्ट में हम यही कहेंगे कि रेवेन्यू एक एक्चुअल सेल प्रोसीड को कहते हैं। एक टर्म प्रॉफिट किसको हम कहते हैं? जो रेवेन्यू होता है, जो रेवेन्यू जो हम कमाते हैं, जो हम रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू टोटल सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस चीज़ को कहते हैं? ये जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वहाँ जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंस किसको कहते हैं? एन एक्सपेंस इज द अमाउंट incurred in the process of earning revenue. They are amounts that have been paid or will be paid. वो अमाउंट जिसकी हमने पेमेंट की या पे करना है लेटर फॉर कॉस्ट्स दैट हैव बीन इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, जो जैसे कि हमने कोई सैलरी के लिए या वेज जो हमने बिजनेस में कोई एम्प्लॉयज़ लगाए और उन एम्प्लॉयज़ को हमें सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, उस पे जो हम मनी खर्च करते हैं या अमाउंट खर्च करते हैं, दैट इज़ एक्सपेंसेस। इसी तरह से यूटिलिटी पेमेंट्स या सप्लाई, जो हम सप्लाई करते हैं, कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उस सप्लाई पे, उस प्रोडक्ट की सप्लाई पे हमें जो एक्सपेंस होता है, जो हम खर्चा करते हैं, दैट इज़ एक्सपेंस। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग में जो हम खर्चा करते हैं वो दैट इज़ ऑल्सो द एक्सपेंसेस। सो इट इज़ एक्सपेंसेस इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सपेंसेस। बोथ आर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर रेगुलर। लेकिन एक्सपेंसेस जो बड़े जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। और बट एक्सपेंडिचर डेवलपर्स एसेट्स, but the expenditure develops assets. Expenses do not develop assets, but expenditure develops assets. Expenditure takes place when an asset or service is required. जब हमें एसेट या कोई सर्विस रिक्वायर होती है, वहाँ पे जो हम उस पर जो अमाउंट इस्तेमाल करते हैं या खर्च करते हैं उसको एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर इंक्लूड बोथ पेमेंट ऑफ ए सम इमीडिएटली एंड ए प्रॉमिस टू पे इट एट ए फ्यूचर डेट, या हम इमीडिएटली भी पे करते हैं या फ्यूचर डेट में प्रॉमिस करते हैं, या फ्यूचर डेट पे हमें पेमेंट करनी है। सो
An expense is an expenditure whose benefit finishes or is enjoyed immediately such as salaries, rent, etc. उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं जो हम इमीडिएटली पे करनी है सच एज सैलरीज, रेंट एट्सट्रा। इसका कोई फिक्स्ड डेट होता है, इस फिक्स्ड डेट पे हमें ये एक्सपेंड करना, ये खर्चा करना है, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। और एक्सपेंडिचर हम फ्यूचर में भी वादे पे, प्रॉमिस पे हम फ्यूचर में भी खर्च करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। एंड सो एन एक्सपेंडिचर विच विल प्रोवाइड बेनिफिट्स इन द फ्यूचर इज कंसिडर्ड एन एसेट। और जो एक्सपेंडिचर हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है उसको हम एसेट कहते हैं। और लॉस किसको कहते हैं? लॉस उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं विदाउट एनी बेनिफिट टू द कंसर्न, जिसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, उसको हम लॉस कहते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से हमें कोई मुनाफा नहीं होता बल्कि उसमें लॉस ही होता, उसको हम लॉस कहते हैं। सो income is it is excess revenue over income is excess revenue over expenses. It is the variable change in owner's equity which results from operations, that is it is an inflow of assets। ये assets का inflow होता है और decrease in liabilities in resulting in increase in कैपिटल, रिजल्टिंग इंक्रीज इन कैपिटल। जैसे इनकम क्या किस चीज़ को हम कहते हैं? इनकम जो हमारा जो बिजनेस है, जो कोई हम गुड्स प्रोडक्ट्स करते हैं, जो हम गुड्स कस्टमर्स को बेचते हैं या कोई सर्विस कस्टमर्स को देते हैं, जो हम गुड्स या कस्टमर्स को देते हैं और वहाँ से जो हम रेवेन्यू हासिल करते हैं और उस रेवेन्यू से जो हम एक तो हम अपनी लाइबिलिटी क्लियर करते हैं, अपनी लाइबिलिटी डिक्रीज़ करते हैं, अपनी लाइबिलिटी कम करते हैं, जो हमारे पास जो डिबिट होता है, कर्जा होता है, वो भी उतारते हैं और उससे हम अपनी एसेट्स भी बढ़ाते हैं और उससे जो हमें मुनाफा बनाते हैं, वही हमारी इनकम होती है। दैट इज़ आवर इनकम, वो हमारी इनकम होती है। सो डेबिटर किसको हम कहते हैं? डेबिटर इज ए वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिम। डेबिटर उसको हम कहते हैं जो गुड्स खरीदता है क्रेडिट पे, जो गुड्स खरीदता है। एंड ए डेबिटर इज ए पर्सन हु ओज मनी, जो डिबिट लेता है, जो कर्जा लेता है, जो कर्जे पे गुड्स लेती है, कोई सर्विस हासिल करता है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेबिटर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड बुक डिबिट और अकाउंट रिसीव। जो अकाउंट वो रिसीव करता है, जो वो अमाउंट रिसीव करता है, जो वो हमसे कोई सर्विस या कोई गुड्स डिबिट क्रेडिट पर लेता है, उसको डेबिटर कहते हैं। और उस डेबिटर को, ये उस पर्सन को, इज ए पर्सन हु ओज मनी as a result of purchase of goods or services on credit, and he is payable to us, he is payable to a businessman. He has to pay this the amount for goods he received and services he received in the future or at present to the creditor. So what is next is trade creditor. Creditor is a person to whom money is owing or payable, or creditor is goods purchased on credit, जिससे गुड्स परचेज किए हो, जिससे डेबिटर ने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, वो उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, ट्रेड क्रेडिटर कहते हैं, जिसको एक अमाउंट देने हैं। ए क्रेडिट पर्सन टू होम मनी इज ओइंग और पेएबल। क्रेडिटर सप्लायर को भी कहते हैं क्रेडिटर। A trade creditor is a person who owes money to whom his money is owing or payable as a result of purchase of goods or services on credit. Accounts payable is a liability. Accounts payable वहाँ क्या होता है? ये एक liability होते हैं that results from the purchase of goods or services on account on credit. So etc. नेक्स्ट अदर डेफिनेशन टू रिमेंबर इज इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है? इन्वेंट्री इंक्लूड्स ऑल आर्टिकल। इन्वेंट्री में तमाम आर्टिकल आते हैं, जैसे कमोडिटीज़ आते हैं, मर्केंडाइज आते हैं, इन विच द बिजनेस डीलर, जिस पे बिजनेस डील हो रहे हैं, इट इंक्लूड्स गुड्स हेल्ड बाय अ फर्म फॉर रिसेल
टू कस्टमर्स, फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल, जो हमारे पास कुछ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल जो हमारे पास बचा होता है, जैसे कि हमने कुछ ऑलरेडी जो हमने गुड्स लाए हैं, उस गुड्स में बहुत सारे गुड्स हमने ऑलरेडी बेच दिए हैं, वी हैव ऑलरेडी सोल्ड सम गुड लॉट ऑफ गुड्स। मानो कि हमने कुछ 40 पैंट्स लाए, उस पैंट्स में कुछ 40 पैंट्स हमने बेच दिए और 20 कुछ 10 पैंट्स, 50 में से 10 पैंट्स जो भी हो उनको हम इन्वेंट्री कहते हैं, जो स्टॉक में भी जो हमारे पास जो माल बच्चा जो गुड्स पीछे रहते हैं, जो हम दोबारा सेल पे डालते हैं कस्टमर्स को रिसेल के लिए, वो दैट इज़ एन इन्वेंट्री। और वो सो दैट इज़ एन इन्वेंट्री, इट इज़ एन इन्वेंट्री। जो हम फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल दोबारा सेल पे करते कोई फर्म, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। वोचर्स, जो भी ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस सपोर्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में कोई जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कोई जो रिटर्न रिसेप्ट्स होते हैं, उसको वोचर्स कहते हैं। दैट इज़ ए वोचर, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट हमारे। टर्नओवर एंड ड्राइंग्स। टर्नओवर क्या? टोटल ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। जो भी कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स से जो भी टोटल इनकम हम हासिल करते हैं, गुड्स और सर्विसेज, जो भी हम गुड्स कस्टमर्स को देते हैं, कस्टमर्स को सोल्ड करते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं, जो भी किसी तरह का कोई भी गुड या कोई भी सर्विस जो हम कस्टमर्स को फराहम करते हैं, या कोई भी जो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सर्विस होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं दो फर्म्स के दरमियान, जहाँ पे भी वहाँ से जो भी कोई हम इनकम इन द केस ऑफ कैश और क्रेडिट हासिल करते हैं, जो भी वहाँ कैश और क्रेडिट हम हासिल करते हैं, वही उसको हम टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर टोटल, चाहे कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों को उसमें हम उस नज़र में हम उसको टर्नओवर कहते हैं। ड्राइंग्स, एनी अमाउंट और गुड्स विदड्रॉन, जो भी हम अमाउंट विदड्रा करते हैं, विदड्रावल जो अमाउंट हम करते हैं जो भी हम विदड्रावल ऑफ मनी गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, जो भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से या फर्म से कोई भी पर्सनल बेनिफिट के लिए पर्सनल इस्तेमाल के जो भी कंपनी से कोई भी गुड्स या कोई पैसे ड्रा करते हैं अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, दैट इज़ ड्राइंग्स। सो पर्सनल यूज़, इट इज़ सर्विस फ्रॉम आवर बिजनेस, जो भी हम सर्विस या गुड्स पर कंपनी से ड्रा करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। वो टर्नओवर क्या है? जो भी टोटल ट्रेडिंग होती है उसको हम टर्नओवर कहते हैं। Basis of accounting are approaches for reporting and recognizing revenues and expenses. Basis for accounting are as follows. ये कैश बेसिस भी होते हैं, एक्रूवल बेसिस भी होते हैं। कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस दोनों बेसिस में ये होते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स और एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ एक्चुअल कैश रिसिप्ट और एक्चुअल कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, दर्ज होते हैं। और रेवेन्यूज रिपोर्टेड व्हेन कैश, रेवेन्यू कब रिपोर्ट हो रहा है? जब हम रेवेन्यू कैश हासिल करते हैं, उस वक्त रेवेन्यू रिपोर्ट होता है। और इसी तरह से एक्सपेंस भी उसी वक्त रिपोर्ट हो जाता है जब हम कैश की पेमेंट करते हैं। सो इनकम इज इक्वल कैश रिसिप्ट्स माइनस कैश पेमेंट्स। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रॉपरली मैच रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। सो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो रहा है? इट इज़ ए रेवेन्यू रिपोर्टेड। यहाँ रेवेन्यू कब रिपोर्ट हो जाता है? व्हेन अर्नड, जब जिस वक्त ये अर्न होता है। ये यहाँ पे ये नहीं है कि इररिस्पेक्टिव वेदर वो रिसीव्ड और नॉट, हमने रेवेन्यू रिसीव किया है या नहीं किया है, ये तब भी जब हमने ये रेवेन्यू किया, जब हमने किसी कस्टमर के या किसी कंपनी के या किसी भी को कोई सर्विस या गुड प्रोवाइड किया है, उसी वक्त वो हमारी अर्निंग बन गई। लेकिन वो अभी तक हमने वो कैश वो अमाउंट हासिल नहीं किया है। जहाँ उसमें वहाँ होता है कि जो रेवेन्यू उसी वक्त रिपोर्ट होता है जब वो हम कैश हासिल करते हैं। यहाँ जब अर्निंग बन जाती तो रेवेन्यू रिपोर्ट हो जाता है। और इसी तरह से एक्सपेंसेस भी उसी वक्त रिपोर्ट हो जाता है, और उसी वक्त एक्सपेंसेस भी रिपोर्ट होता है व्हेन इनकर्ड इररिस्पेक्टिव वेदर और नॉट कैश, वेदर जब हमने कैश की पेमेंट की है या नहीं की है, और एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए हैं कि हमने सर्विस हासिल की, उस सर्विस के बदले हमें करना ही करना है। प्रॉपरली मैचेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इन डिटरमाइनिंग इनकम। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग also referred as mercantile system of accounting.
System of bookkeeping. What is system of bookkeeping? Bookkeeping is the art of recording business transactions. जो भी हम business transactions जो हम करते हैं regular और systematic मैन उसका जो हम रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम system of bookkeeping कहते हैं. This record of transaction may be done according to any of the following system. Two systems. दो तरह की का ये जो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड हम दो तरह का रखते हैं. एक सिंगल एंट्री सिस्टम में रखते हैं, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम में इस तरह से दो तरीके के दो तरह का हम ये जो सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का ये जो हम रखते हैं ट्रांजेक्शन्स का हिसाब दो तरह से रख. थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग. आई वांट फी फ्रॉम यू गाइस. द फी just subscribe my channel, like my YouTube videos, and share more and more with your friends and other students, other candidates. Thanks.